चैप्टर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आज हम लोग यूपीएक नेम पढ़ेंगे दोस्त। एल्डिहाइड और कीटोन का नेमिंग लिखेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है? प्लान। ट्रिक हमारा है प्लान। तो पी से हो गया प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट के साथ साथ क्या है? कंटिन्यूअस, लेकिन वह चेन कार्बन का ही होना चाहिए। एल से हो गया लोवेस्ट नंबरिंग। नंबरिंग को इस तरह से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो नंबरिंग को इस तरह से करना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो नंबरिंग को इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप का लोकेंड सेम हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड करेंगे। और एन से हो गया हमारा नॉमिनक्लेचर, मतलब नामांकन। 5 कंपोनेंट है नॉमिनक्लेचर लिखने के लिए। एक हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा रूट वर्ड, चौथा प्राइमरी सफिक्स और पांचवा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ, प्राइमरी सफिक्स को जब भी लिखेंगे तो विथ नंबर, और सेकेंडरी सफिक्स को जब भी लिखेंगे तो विथ नंबर, नंबर के साथ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। जिसका नाम में वाई एल चाहे ओ लगा हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। जैसे मिथाइल में वाई लगा है, इथाइल में वाई एल लगा, तो ये क्या हो गया? ब्रांच। फ्लूरो क्लोरो ब्रोमो, चाहे NO2, इसका नाम क्या है? नाइट्रो, ये भी ब्रांच के रूप में बहुत बार आएगा। और NO, ये हमारा भी क्या हो गया? नाइट्रोसो, ये भी ब्रांच के रूप में आएगा। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन जाए तो इसका नाम हो जाता है फॉर्माइल। तो इसके नाम में भी वाई एल लगा हुआ, मतलब ये क्या है? हमारा ब्रांच। जब डाइवैलेंट कीटो ग्रुप ब्रांच की तरह बिहेव करते तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सो या कीटो। प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन का नेचर। अगर ओपन चेन रहेगा, ओपन चेन रहेगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ये हमारा क्लोज चेन रहेगा तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिखेंगे। रूट वर्ड, प्रिंसिपल चेन में कार्बन का कुल संख्या लिखना है और प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखना है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का लिंकेज है तो इन लिखेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का लिंकेज है तो वाइन लिखेंगे। 4 कार्बन है, अगर 2 ठो डबल बॉन्ड आ जाए तो लिखेंगे डाइन, और जब जब डाइन आएगी रूट वर्ड में ए लगा के जाएगी। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। 1 कार्बन का रूट वर्ड हो गया मिथ, 2 कार्बन का रूट वर्ड हो गया इथ, 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप, 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट, 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया पेंट, और 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, 7 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेप्ट, 8 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ऑक्ट, और 9 कार्बन का रूट वर्ड हो गया नन, 10 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हमारा डेक। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में लिए एल्डिहाइड और कीटोन को। यदि प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को लिया जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को नहीं लिया जाता है तो उसका नाम हो गया कार्बन डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम हो गया फॉर्माइल। जब कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स के में कार्बन को काउंट किया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ऑन। जब डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिया जाएगा तो उसका सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब कीटोन हमारा ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो प्रीफिक्स के रूप में कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। एल्डिहाइड है उसका यूपेक ने, तो CHO है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हमारा, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो एल्डिहाइड को 1 पोजीशन दी। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें, और 1 पर क्या है? अल, तो 1 अल लिखे। 2 टो वॉवेल आ गया इसलिए ई रिमूव हो गया। नंबर और अल्फ़ाबेट है इसलिए 2 राटो का साइन दिए, तो नाम हो गया मीथेन 1 अल, चाहे मीथेनल। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किए। 2 कार्बन के रूट वर्ड ईथ हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें, और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अल लिखें, नाम हो गया इथेनल।
एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे, और 1 पोजीशन पर अल है तो पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1 अल। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें, और 1 पोजीशन पे अल है तो 1 अल लिखे, नाम हो गया ब्यूटेन 1 अल। का एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर गया CH3 ग्रुप, तो ब्रांच के रूप में 2 मिथाइल लिखें। 3 कार्बन के रूट वर्ड हो गया प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें। 1 पोजीशन पे अल है तो 1 अल लिखें, पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। नंबर और अल्फ़ाबेट इसलिए दूर हटो का साइन दी। अगर नंबर रहेगा तो उससे बोलेंगे आओ, नंबर रहेगा तो आओ। अगर अल्फ़ाबेट रहेगा तो बोलेंगे आओ, अल्फ़ाबेट रहेगा तो आओ। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट रहेगा तो बोलेंगे दूर हटो, नंबर और अल्फ़ाबेट रहेगा तो दूर हटो, मतलब हाइफन का यूज़ करेंगे। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, 2 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें। 1 और 2 पोजिशन पर क्या है, 2 ठो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 डायल हो गया। ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, तो इज रिटेंड, ई को लिखेंगे, ई को रिमूव नहीं करेंगे। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 4 कार्बन का, 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट। एन से ज़्यादा प्रायोरिटी इन का होता है, तो 2 पर क्या है इन, और 1 पोजीशन पे क्या है हमारा अल, तो नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1 अल। जब एलिफेटिक चेन से 3 ठो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका सेकेंडरी सफिक्स में जो नाम लिखते हैं उसका नाम क्या है, कार्बन डिहाइड। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल चेन हम इसको माने तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो ब्रांच की तरह बिहेव कर गया, जो कि क्या है गलत, क्योंकि तीनों का तीनों प्रायोरिटी क्या है इक्वल है। तो इस हालात में हमको तीनों को प्रिंसिपल चेन में लेना पड़ेगा, तीनों तो आ नहीं रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन, ये जो कार्बन है तीनों वो क्या है हमारा हायर प्रायोरिटी कार्बन। तो 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखें, और 1 2 और 3 पोजिशन पे क्या है ट्राई कार्बन डिहाइड, तो पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन, इसीलिए इसको 1 पोजीशन दिया गया है। तो किस तरह को यहाँ पर ब्रांच नहीं है। क्लोज चेन है तो साइक्लो लिखें। 5 कार्बन तो 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट लिखें। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बन डिहाइड लिखें, पूरा नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड फंक्शनल जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया हायर प्रायोरिटी कार्बन। तो 1 और 2 पोजीशन दिए। प्रिंसिपल चेन हमारा 6 कार्बन का। क्लोज चेन है तो साइक्लो लिखे। 6 कार्बन के रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। 1 और 2 पोजीशन पर क्या है डाई कार्बन डिहाइड, पूरा नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड। प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, और जी हमारा क्या हो गया ब्रांच, इस ब्रांच का नाम क्या है साइक्लोपेंटाइल, तो 2 पर क्या है साइक्लोपेंटाइल। ये हमारा आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन है तो कुछ नहीं लिखेंगे। 2 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, और 1 पर क्या अल, पूरा नाम हो गया 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 अल। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारा एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तुलना में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ एल्डिहाइड ब्रांच की तरह बिहेव करता है। तो एल्डिहाइड का नाम क्या हो गया फॉर्माइल। तो प्रिंसिपल चेन जो हमारा हो गया वो 3 कार्बन का, तो 3 पोजिशन पर क्या है फॉर्माइल, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हो गया 3 प्रोमाइल। 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखें, और 1 पर क्या है ओइक एसिड, तो पूरा नाम हो गया 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो हम लोग क्या किए क्लॉकवाइज नंबरिंग की। तो 2 पर क्या है मिथाइल,
जब बेंजीन का रिंग डायरेक्टली अटैच हो एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप से तो उसका नाम हो जाता है बेंजल डिहाइड। पूरा नाम हो गया 2-मिथाइल बेंजल डिहाइड। ये हो गया एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारा क्या हाइड्रोक्सी फॉस्फेट ग्रुप। तो एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोक्सी फॉस्फेट ग्रुप उस समय ब्रांच की तरह बिहेव करता है। तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन, तो उसका पोजीशन 1 हो गया। और 2 पोजीशन पर क्या है हाइड्रोक्सी, तो नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी। जब बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसका नाम हो जाता है बेंजल डिहाइड। पूरा नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया बेंजीन 1,3 डाइकार्बन डिहाइड। कार्बन कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो जब बेंजीन का रिंग ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। पूरा नाम हो गया 2 फिनाइल। 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गए एन, और 1 पर क्या है अल। पूरा नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनल। कीटोन है यह उसका यूपेक नेम लिखने जा रहे हैं। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि फंक्शन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो लेफ्ट टू राइट किए तो इसको 2 पोजीशन मिल रहा है, तो 2 हमारे क्या है लोवेस्ट लोकेन। 3 कार्बन के रूट वर्ड हो गया प्रोप, और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे, और 2 पोजीशन में क्या है ऑन, नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑन। प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि फंक्शन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किए तो इसको लोवेस्ट नंबर 2 मिला। तो 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गए ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गए एन, और 2 पर क्या है ऑन, तो नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 5 कार्बन का। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। बाएं से किए तो 2 नंबर मिला, 2 हमारा क्या है छोटा नंबर। 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गए पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 2 पोजीशन पे क्या है ऑन, तो पूरा नाम हो गया पेंटेन 2 ऑन। प्रिंसिपल चेन हो गया 5 कार्बन का। अब प्रिंसिपल चेन से ये बाहर हो गया तो ये क्या है हमारा ब्रांच। तो ब्रांच का पोजीशन क्या है 2,4 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गया पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखे, और 3 पोजीशन पर ऑन है तो 3 ऑन। पूरा नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। फंक्शन को जुड़ा कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन, तो इसको क्या दिए 1 पोजीशन। नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग क्या की एंटी क्लॉकवाइज में इसको 2 पोजीशन मिला। तो ब्रांच हो गया 2 मिथाइल, क्लोज चेन तो साइक्लो लिखे, 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे, और 1 पर क्या है ऑन। पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑन। नंबरिंग कुछ इस तरह से करने की फंक्शन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है 2, तो नंबरिंग किए राइट टू लेफ्ट। प्रिंसिपल चेन से बाहर किया मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया ब्रांच। तो 4 मिथाइल, ओपन चेन है तो साइक्लो नहीं लिखे, 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गए पेंट, एन से ज़्यादा प्रायोरिटी इन का होता है तो 3 पर क्या है इन, और 2 पोजीशन पे क्या है ऑन। पूरा नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। फंक्शन को जुड़ा हुआ कार्बन हाई प्रायोरिटी कार्बन, फंक्शन को जुड़ा हुआ कार्बन हाई प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। प्रिंसिपल चेन हो गया 5 कार्बन का। प्रिंसिपल चेन से बाहर है बी आर, तो ये हो गया हमारा ब्रांच। तो नाम हो गया 3 ब्रोमो। क्लोज चेन है तो साइक्लो लिखे, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिखे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे, 1 और 2 पोजीशन पे डाई ऑन है, 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई ऑन। फंक्शन को जुड़ा कार्बन हाई प्रायोरिटी कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का। जब बेंजीन का रिंग ब्रांच की तरह बिहेव करता तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। तो नाम हो गया ब्रांच के रूप में 1 फिनाइल। प्रिंसिपल चेन हमारा ओपन चेन है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गए ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखें, और 1 पोजीशन पे ऑन है। पूरा नाम हो गया 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। प्रिंसिपल चेन हमारा 1 कार्बन का है। तो जब बेंजीन का रिंग ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। तो ब्रांच के रूप में 1,1 डाइफिनाइल, ये ओपन चेन है इसलिए साइक्लो नहीं लिखेंगे।
एक कार्बन के रूट वर्ड हो गया मीथ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो एन हो गया, और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स हो गया ऑन। पूरा नाम हो गया 1,1 डाइफिनाइल मीथेन 1 मीथेनॉन।